बहू, कहाँ जाना है? आ जाओ, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो आप? सोसाइटी के आसपास रिक्शा चला रहे हो। ससुर जी, आपको पता नहीं हमारी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे तुमने तो अपने घर से निकाल दिया, कम से कम अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करूँगा ना। अरे आपको पता नहीं है इस काम की वजह से आपकी बेटी की कितनी बदनामी होगी। ये भगवान, कैसा बाप है, इसे तो अपने बेटे की चिंता ही नहीं है। कौन सा बेटा? वही जिसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। ये क्या, आप रिक्शा चला रहे हो? अरे आपको क्या जरूरत पड़ गई रिक्शा चलाने की? आपके पास तो बहुत पैसा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। वो क्या है ना बेटा, जब किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा उसे घर से निकाल देता है तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी उस बाप को काम करना ही पड़ता है। औलाद निकम्मी हो जाए तो बूढ़े बाप को तो मेहनत करनी होगी ना। सही है अंकल जी, बढ़िया है। अच्छा जलील कर रहे हो अपने बेटे को। अरे अंकल जी, ये क्या, आप ये रिक्शा चला रहे हो? आपका बेटा तो करोड़ों कमाता है, लाखों का पैकेज है उसका, उसके बाद भी ये रिक्शा चला रहे हो? कहानी कुछ समझ नहीं आ रही है अंकल जी। लाखों का पैकेज किस काम का, जब वो अपने बाप का खर्चा नहीं उठा सकता। अरे शर्म आती है उसे अपना बेटा कहते हुए। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद रहता। सही कह रहे हो अंकल जी, जिसकी औलाद अपने बाप को बुढ़ापे में घर से निकाल दे, उसे तो दर दर की ठोकरें खानी ही पड़ती है। वैसे आपने ये काम सही किया है कि आप सोसाइटी में ही रिक्शा चला रहे हो। कम से कम थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी आपके बेटे को। हाँ हाँ बेटा, अभी तो उसे और बेइज्जत करूँगा। अरे भाभी जी, आप नमस्ते। अरे अरे भाभी जी रुकिए, अरे भाभी जी रुकिए तो। अच्छा बेटा, चलता हूँ। ठीक है अंकल जी। सुमित, तुम्हें पता भी है बाहर क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बताओ क्या बात है। तुम्हारे पापा जी ना पूरी सोसाइटी में रिक्शा चलाते फिर रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि उन्हें हमने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? सोच समझ के बोलो जो बोल रही हो। कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमने तुम्हारे पापा को नहीं रोका ना तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, चलो चल के देखते हैं। अरे कहाँ है पापा? पापा को तो तुम्हारे मैंने यहीं देखा था, रिक्शा चला रहे थे। इतनी बेइज्जती फील हो रही थी, पता नहीं कहाँ गए। अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? वो देखो, वो रे, वही है वो। चलो उनसे चल के बात करते हैं। पापा क्या चल रहा है ये सब? अरे अरे, क्या बात है, आज मेरे बेटे और बहू कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। चलो आओ बेटा, आओ मेरे रिक्शे में बैठो। यहीं पर मेरा रिक्शा खड़ा है। तुमने तो अपने बाप के बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं तो बाप हूँ ना। मैं तो तुम लोगों के बारे में बहुत सोचता हूँ। क्यों अपने पैरों को तकलीफ दे रहे हो? आओ मेरे रिक्शे में। कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हारे पापा जी ने पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में हमारी नाक कटवा के रख रखी है। ये रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे। अब पूछो इनसे। पापा ये सब मजाक चल रहा है क्या? आप क्यों मेरी बदनामी करने पे तुले पड़े हो? आपने सोचा भी है कितनी बदनामी होगी मेरी जब लोगों को ये पता लगेगा कि मेरा बाप रिक्शा चलाता है। अरे करोड़पति इज्जतदार आदमी का बाप रिक्शा चलाता है, लोग क्या सोचेंगे? सोचा कभी आपने? अरे तुझे अपनी बदनामी की लगी है? तूने ये नहीं सोचा कि तेरा बूढ़ा बाप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा? अरे तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है और अपने बाप की फिक्र बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना तो पूरे मोहल्ले में मैंने मिठाइयाँ बंटवाई थी, लेकिन अफसोस आज दुख होता है कि तू पैदा ही क्यों हुआ। अरे तूने तो अपने घर से मुझे निकाल दिया। तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बूढ़े बाप पर क्या बीत रही होगी। ये अंकल जी, सुमित अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे क्या बात है, आज पूरी फैमिली यहीं मिल गई? कहीं घूमने जा रहे हो खाना खाने के लिए बाहर? बेटा हम क्यों घूमने जाएंगे, घूमने तो जाएंगे ये, हम तो सिर्फ रिक्शा चलाएंगे। कैसी बात कर रहे हो अंकल जी, आप और रिक्शा चलाओगे? सबको पता है सुमित के पास कितना पैसा है। पूरी सोसाइटी में सुमित के पास जितना पैसा है ना, उतना पैसा तो किसी के पास है ही नहीं। इनफैक्ट हम भी कई बार सुमित से उधार मांग लेते हैं, तो उसके पापा रिक्शा चलाएंगे। ये तो पक्का मजाक है। अच्छा मजाक करते हो अंकल जी आप।
मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ। अंकल जी आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मुझे मेरे बेटे और बहू ने घर से निकाल दिया। क्या इन दोनों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? अरे सुमित, तेरे को पता भी है तेरे पापा ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है? हद होती है यार किसी चीज की। जितनी मेहनत इन्होंने तेरे लिए की है ना, तो सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। दिन में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे और रात को चौकीदारी करते थे ताकि उनका बच्चा कोई मुकाम हासिल कर सके जिंदगी में। लेकिन बेटे को तो देखो, बाप के संघर्षों को ही भूल गया है। ऐसे तेरी जैसी औलाद होने से बढ़िया ना इंसान की औलाद ही ना हो तो वो अच्छा है। और तुम बहू का फर्ज होता है कि दूसरे घर में आके परिवार को अच्छे से रखे, परिवार की एकता को बनाए रखे। लेकिन तुमने तो यार परिवार तोड़ के रख दिया है। बूढ़ा बाप जब घर से बाहर जाता है धक्के खा के, उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, रिक्शा चलाना पड़ता है, छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जबकि उसके बेटे के पास अच्छा खासा पैसा हो तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ठेस पहुंचती है, उदास हो जाता है वो। खैर तुम लोग समझोगे ही नहीं। जब तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी भाभी घर से बाहर निकलवाएगी ना, कैसा लगेगा तुम्हें? सच कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। शादी के बाद दूसरे घर को तोड़वाना कई बार बहुत आसान लगता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि परिवार होता क्या है, बाप की कीमत होती क्या है। सुमित मेरी बात ध्यान से सुन भाई, किस्मत वालों को मिलता है बाप का प्यार, और अगर बाप के प्यार की जो कदर नहीं करता है ना, उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है, फिर वो चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना कमा ले। क्योंकि बाप के प्यार के आगे सारी की सारी दौलतें फीकी हैं। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद काफी होता है और औलाद को हमेशा बड़े से बड़े दुखों से भी बचा के रखता है। बात करता है यार पैसा और स्टेटस मेंटेन कर लिया, लेकिन बाप को नहीं संभाल पा रहे हैं लोग। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी बीवी की बातों में आकर आपको घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि आप इस उम्र में कहाँ जाओगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी आपको। मुझे माफ़ कर दो। पापा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज अपनी बेटी समझकर मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा और प्लीज हमारे साथ घर चलिए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपना रिक्शा चलाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, मैं खुश हूँ। पापा प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलिए, आप मुझे मार लीजिए, पीट लीजिए, जो सज़ा देनी है आप दीजिए, पर आप मेरे सब कुछ हो पापा। आप प्लीज़ घर चल लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं चलता हूँ, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वादा करता हूँ मैं आपसे, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा बेटा, चलते हैं। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी औलाद का क्या फर्ज होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने औलाद की, उस औलाद की जिसके लिए उन्होंने ना दिन देखा होता है ना रात देखी होती है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया होता है औलाद की तरक्की के लिए, औलाद की खुशी के लिए। लेकिन बुढ़ापे में जब वही औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देती है, माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर छोड़ देती है, तो माँ बाप का दिल टूट जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाएं, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी ला दी तो आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग को है जीत लिया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो मैसेज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग जल्द एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।